सोचिए, एक समय था जब आप परिवार की रीढ़ थे। हर फैसले में आपकी राय मायने रखती थी। लोग आपको सम्मान देते थे और हर कोई आपके आसपास होता था। लेकिन अब जब उम्र बढ़ गई है, अनुभवों की गठरी भारी हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि लोग धीरे धीरे दूर हो रहे हैं? क्या बुढ़ापा सच में एक अभिशाप बन जाता है, या इसके पीछे कुछ ऐसे छुपे हुए सच हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता? आज हम उन्हीं छुपे हुए 9 कारणों पर बात करेंगे जो बुढ़ापे को एक संघर्ष बना देते हैं। ये वो कारण हैं जो धीरे धीरे बुजुर्गों के जीवन में मायूसी, अकेलापन और निराशा भर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ समस्याएं नहीं बताएंगे, बल्कि उनका हल भी निकालेंगे। और हाँ, इसमें कुछ ऐसे अनसुने सच भी सामने आएंगे जिन पर शायद आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। कभी आपने गौर किया है कि क्यों बुजुर्गों को तारीफ मिलना बंद हो जाता है? क्यों परिवार के सदस्य उनसे जुड़कर भी भावनात्मक रूप से कटे कटे से रहते हैं? क्या वाकई उनकी इच्छाएं और सपने उम्र के साथ खत्म हो जाते हैं, या समाज ही उन्हें ऐसा महसूस कराने लगता है? असल में बुढ़ापा सिर्फ शरीर के बूढ़े होने का नाम नहीं है। यह मन और भावनाओं पर पड़ने वाले असर का भी दौर होता है। इसमें कई ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं होती। लेकिन क्या यह सब सच में बदलाव नहीं ला सकता? क्या बुढ़ापे को एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन में नहीं बदला जा सकता? अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम जीवन से जुड़े ऐसे ही अहम विषयों पर गहराई से चर्चा करते हैं। चलिए बुढ़ापे की असली सच्चाई को समझते हैं और इसे एक नए नजरिए से देखते हैं। नंबर 1, संवेदना का बोझ। जब बुजुर्ग दूसरों के दर्द को जरूरत से ज्यादा महसूस करने लगते हैं। क्या बुढ़ापा सिर्फ शारीरिक कमजोरी का नाम है, या भावनाओं के एक अनकहे बोझ का भी? सोचिए, आपने जिंदगी भर संघर्ष किया, रिश्तों को संजोया, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, और अब जब बुढ़ापा आया है तो क्या यह सुकून का समय होना चाहिए था? लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि मन पहले से ज्यादा बेचैन है? क्यों ऐसा लगता है कि जितनी उम्र बढ़ती जा रही है, दिल उतना ही भारी होता जा रहा है? असल में बुढ़ापे की एक अनकही सच्चाई यह भी है कि संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि पहले भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उम्र के साथ इंसान हर बात को ज्यादा महसूस करने लगता है। जरा सोचिए, पहले जब कोई खबर देखी जाती थी तो उसे एक सामान्य घटना समझकर भुला दिया जाता था, लेकिन अब कोई दुखद खबर देखते ही दिल बैठने लगता है। बच्चों की परेशानियां पहले भी हुआ करती थीं, लेकिन अब उनकी छोटी छोटी तकलीफें भी अपनी तकलीफ लगने लगती हैं। यहाँ तक कि पड़ोस में किसी के साथ कुछ गलत हो जाए तो वह भी दिल को चुभने लगता है। लेकिन यह संवेदना आखिर इतनी बढ़ क्यों जाती है? समय के साथ इंसान की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, लेकिन भावनाएं नहीं घटती। पहले जब रोजमर्रा की भागदौड़ थी तो दिमाग व्यस्त रहता था, लेकिन अब जब जिम्मेदारियां कम हो गई हैं तो मन को भटकने के लिए जगह मिल गई है। यही वजह है कि बुजुर्ग दूसरों की तकलीफों को जरूरत से ज्यादा आत्मसात करने लगते हैं। एक माँ जिसने अपने बेटे को बचपन से हर मुसीबत से बचाया, अब जब देखती है कि वह आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसे यह तकलीफ सहन नहीं होती। उसे लगता है कि काश वह कुछ कर सकती। एक पिता जिसने अपने बच्चों को अपने खून पसीने से सींचा, अब जब देखता है कि उनका वैवाहिक जीवन परेशानियों से गुजर रहा है तो वह रातों की नींद खो देता है। पोते पोतियों की पढ़ाई, उनके भविष्य की चिंता, यहाँ तक कि समाज में बढ़ती समस्याएं भी अब सीधा दिल पर असर डालने लगती हैं। यही संवेदनशीलता का बोझ धीरे धीरे बुढ़ापे को बोझिल बना देता है। ये मानसिक शांति को छीन लेता है, हर छोटी बात पर चिंता बढ़ जाती है और जीवन एक दिमागी संघर्ष बनकर रह जाता है। कभी कभी बुजुर्ग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास अब वह ऊर्जा नहीं रही जो वे अपनी भावनाओं को सही दिशा में लगा सकें। तो क्या इस बढ़ती संवेदनशीलता से बचा नहीं जा सकता? बिल्कुल बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि भावनाओं को सही दिशा दी जाए। दूसरों की तकलीफों को महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी होने देना सही नहीं।
खुद को व्यस्त रखना, ध्यान, मेडिटेशन करना, सकारात्मक किताबें पढ़ना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो मन को शांति दें, ये सब मदद कर सकते हैं। बुढ़ापा एक नई शुरुआत भी हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से जिएं। नंबर 2, अनदेखी इच्छाएं और अधूरे सपने। जब खुद के अरमानों को त्यागने की आदत पड़ जाती है, क्या कभी आपने सोचा है कि बुढ़ापा इतना भारी क्यों लगने लगता है? उम्र बढ़ती है, लेकिन उसके साथ एक और चीज बढ़ती है, अनदेखी इच्छाओं और अधूरे सपनों का बोझ। यह वही सपने होते हैं जो कभी आंखों में चमक बनकर जगे थे, लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते चले गए। बचपन में हर इंसान बेफिक्र होता है। उसके पास सपनों को देखने और उन्हें हकीकत में बदलने की आजादी होती है। कोई पायलट बनना चाहता है, कोई लेखक, कोई पूरी दुनिया घूमना चाहता है, तो कोई संगीत सीखना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज, परिवार और जिम्मेदारियों की चादर इन सपनों को ढकने लगती है। शादी हो गई, अब घर बसाना है। बच्चे हो गए, अब उनकी परवरिश करनी है। करियर में आगे बढ़ना है, अब खुद को भूल जाना है। इसी तरह धीरे धीरे इंसान खुद से किए गए हर वादे को तोड़ता चला जाता है। बुढ़ापा आते आते जब यह एहसास होने लगता है कि जो समय चला गया वह अब वापस नहीं आएगा, तब मन में एक अजीब सी कसक उठती है। कितने ही बुजुर्ग अकेले बैठकर उन अधूरे सपनों को याद करते हैं जिन्हें कभी पूरे करने का मौका ही नहीं मिला। कोई सोचता है कि काश उसने कभी खुद के लिए भी जिया होता। कोई पछताता है कि उसने अपनी जिंदगी सिर्फ दूसरों के हिसाब से क्यों बिताई। यह पछतावा धीरे धीरे मन में एक खालीपन भर देता है, एक ऐसा खालीपन जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को जीवन बेमतलब लगने लगता है। उन्हें लगता है कि अब उनके पास कोई मकसद नहीं बचा। वे निष्क्रिय महसूस करने लगते हैं, जैसे उनकी मौजूदगी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अधूरे सपनों की पीड़ा ही है जो उन्हें भीतर से तोड़ने लगती है। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर में थोड़ा भी अपने लिए सोचा होता तो शायद आज यह खालीपन इतना भारी न लगता। लेकिन क्या इस अधूरेपन से उभरा नहीं जा सकता? क्या बुजुर्गों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा? बिल्कुल बचा है। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। अगर कोई हमेशा से किताब लिखना चाहता था तो वह आज भी लिख सकता है। अगर किसी ने कभी संगीत सीखने का सपना देखा था तो वह आज भी पूरा किया जा सकता है। अगर कोई हमेशा से घूमना चाहता था तो वह छोटी शुरुआत कर सकता है। जीवन तब तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान खुद उसे खत्म नहीं मान लेता। इसलिए अगर आप अपने बुढ़ापे को सिर्फ पछतावे और अधूरे सपनों के बोझ में नहीं बिताना चाहते तो आज से ही अपने लिए जीना शुरू कीजिए। नंबर 3, सोशल वैक्यूम। जब बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आवाज धीमी पड़ने लगती है? नहीं, यह शारीरिक बदलाव की बात नहीं हो रही, बल्कि उस अनकहे सामाजिक बदलाव की जो बुजुर्गों को धीरे धीरे समाज से काट देता है। यह वो एहसास है जब बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचता। जब कोई सुनने वाला नहीं होता तो इंसान धीरे धीरे खुद को जरूरी मानना ही छोड़ देता है। कभी ये वही लोग थे जिनकी बातें पूरे घर में गूंजती थीं, जिनकी सलाह के बिना कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता था। लेकिन अब जब वे अपनी जिंदगी के अनुभवों को किसी के साथ बांटना चाहते हैं तो उन्हें पुराने जमाने की बातें कहकर चुप करा दिया जाता है। युवा पीढ़ी को उनके संघर्ष, उनकी कहानियां, उनका बीता हुआ दौर बोरिंग लगता है। वे महसूस करने लगते हैं कि उनके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और यह दूरी सिर्फ एक तरफा नहीं है। जब कोई बुजुर्ग आज के ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करता है, नए जमाने की बातें करना चाहता है, तो उसे यह कहकर रोक दिया जाता है कि अब आपकी उम्र नहीं रही। यह वाक्य सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे बुजुर्गों को यह लगने लगता है कि उनके पास अब दुनिया से जुड़ने का कोई जरिया नहीं बचा। वे चुपचाप बैठ जाते हैं, कम बोलते हैं और सबसे बड़ा डर, बोलना ही छोड़ देते हैं। यह सोशल वैक्यूम जितना दिखने में साधारण लगता है उतना ही खतरनाक है। इंसान सामाजिक प्राणी है और जब उसे बातचीत का अवसर नहीं मिलता तो मानसिक और भावनात्मक रूप से टूटना शुरू हो जाता है।
यही कारण है कि कई बुजुर्ग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं और कई बार तो उन्हें लगने लगता है कि वे अब इस दुनिया में गैर जरूरी हैं। लेकिन क्या सच में बुजुर्गों की बातें पुरानी हो गई हैं या फिर समाज ने उनकी अहमियत को समझना ही बंद कर दिया है? क्या वाकई उनका अनुभव, उनकी समझदारी, उनकी कहानियां सुनने लायक नहीं रही? अगर इस स्थिति को बदलना है तो बातचीत को दोबारा शुरू करना होगा। बुजुर्गों को फिर से वह माहौल देना होगा जहां वे खुलकर बोल सकें, जहां उनकी आवाज सुनी जाए। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि उनकी बातें केवल यादें नहीं बल्कि सीख भी हैं। नंबर 4, पर्याप्त प्रशंसा का अभाव। जब जीवन भर की मेहनत को कोई नहीं सराहता। क्या आपने कभी सोचा है कि तारीफ और सम्मान की जरूरत सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को भी होती है? बचपन में अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो उसे सराहा जाता है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है। जब कोई युवा अपने करियर में सफलता पाता है तो पूरा परिवार गर्व महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रशंसा के शब्द कम होते जाते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है जब कोई पूछता तक नहीं कि उन्होंने जीवन भर कितनी मेहनत की, कितने त्याग किए और कितनी जिंदगियों को संवारने में अपना योगदान दिया। बुजुर्गों का जीवन उन असंख्य बलिदानों से भरा होता है जिनकी वजह से उनके परिवार और समाज आगे बढ़ता है। एक माँ जो अपने सपनों को भूलकर बच्चों को पालने में अपना जीवन लगा देती है। एक पिता जो अपने आराम को छोड़कर दिन रात मेहनत करता है। वे दोनों यह सब इसलिए करते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य संवर जाए। लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वही परिवार स्थिर हो जाता है, तो क्या उन्हें अपने माता पिता की मेहनत याद रहती है? समस्या यह नहीं कि बुजुर्ग प्रशंसा के भूखे होते हैं, बल्कि यह है कि उन्हें यह महसूस होने लगता है कि उनकी मेहनत और संघर्ष को कोई महत्व ही नहीं देता। जब वे अपने अतीत की बातें करते हैं, जब वे यह बताते हैं कि उन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया था, तो कई बार उन्हें टोक दिया जाता है, अब यह सब सुनने का वक्त नहीं है, या वो जमाना अलग था, अब हालात बदल गए हैं। ऐसे वाक्य किसी की भावनाओं को कितनी गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं, इसका अंदाजा शायद वे लोग नहीं लगा सकते जो ये बातें कहते हैं। बुजुर्गों को सिर्फ आर्थिक या शारीरिक सहयोग की जरूरत नहीं होती, उन्हें मानसिक संबल भी चाहिए। एक साधारण "आपने बहुत अच्छा किया" या "आपकी मेहनत की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं" जैसे शब्द उनका दिल खुशी से भर सकते हैं। लेकिन जब यह नहीं मिलता तो वे खुद को बेकार और असहाय महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जीवन सिर्फ दूसरों की सेवा में ही बीत गया और अब जब उन्हें बदले में सिर्फ कुछ शब्दों की गर्मजोशी चाहिए तो वह भी नहीं मिल रही। समाज में अगर बुजुर्गों की भावनाओं को समझने की आदत डाली जाए, अगर उनकी मेहनत को याद कर उन्हें उनका सम्मान दिया जाए, तो शायद बुढ़ापा अभिशाप की तरह नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो आज ही उनसे बैठकर बातें करें, उनकी मेहनत को स्वीकार करें और उन्हें बताएं कि उनका जीवन व्यर्थ नहीं गया। नंबर 5, बदलते शरीर का संघर्ष। जब आत्मा जवान रहे लेकिन शरीर साथ ना दे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की उम्र और शरीर की उम्र अलग अलग हो सकती है? एक बुजुर्ग व्यक्ति के दिल में आज भी वही उत्साह है, वही उमंग होती है जो 30-40 की उम्र में थी। वे नई चीजें सीखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ हंसना बोलना चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर अब उनका साथ नहीं देता। यही विरोधाभास उन्हें अंदर से बेचैन कर देता है। जब वे अपने युवा दिनों की तरह लंबी सैर पर निकलना चाहते हैं तो घुटनों का दर्द उन्हें रोक देता है। जब वे परिवार के लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो हाथों की ताकत कम पड़ने लगती है। जब वे नई तकनीकों को समझने की कोशिश करते हैं तो आंखों की रोशनी साथ नहीं देती, और जब वे किसी पारिवारिक उत्सव में शामिल होते हैं तो कुछ देर बाद थकान उन्हें अलग बैठने के लिए मजबूर कर देती है। यह शारीरिक सीमाएं सिर्फ बाहरी परेशानियां नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती हैं। सबसे दुखद बात यह होती है कि जब बुजुर्ग अपनी किसी तकलीफ के बारे में बताते हैं तो लोग अक्सर उन्हें यह कहकर चुप करा देते हैं, ये तो उम्र के साथ होता ही है, या अब आराम करो, तुम्हारी उम्र नहीं रही। लेकिन क्या यह सही तरीका है?
क्या कोई यह समझने की कोशिश करता है कि उनके लिए यह सिर्फ एक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने ही शरीर के खिलाफ चल रही एक अंतहीन लड़ाई है? कई बार ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग कुछ करने का प्रयास करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। जैसे किसी बुजुर्ग महिला का किचन में कुछ बनाते समय हाथ कांपना, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति का अखबार पढ़ने की कोशिश में बार बार चश्मा एडजस्ट करना। ऐसे क्षणों में वे खुद को पहले से भी ज्यादा असहाय और कमजोर महसूस करने लगते हैं। वे अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि वे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उनका शरीर अब वह लचीलापन खो चुका होता है। उन्हें यह एहसास होने लगता है कि वे केवल इस घर में मौजूद हैं, लेकिन इस परिवार का सक्रिय हिस्सा नहीं हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह अकेलापन तब आता है जब लोग भावनात्मक रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं। बच्चे अपने मोबाइल फोन में खोए रहते हैं, युवा अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त होते हैं और समाज धीरे धीरे उन्हें नजरअंदाज करने लगता है। पहले जहां पड़ोसियों के साथ घंटों बैठकर बातें होती थीं, अब वहां दरवाजे तक नहीं खुलते। पहले जहां घर में हर छोटे बड़े फैसले में बुजुर्गों की सलाह ली जाती थी, अब उनसे सिर्फ औपचारिक सवाल पूछे जाते हैं। आपकी तबीयत कैसी है? और जवाब का इंतजार किए बिना लोग आगे बढ़ जाते हैं। यही वह भावनात्मक शून्यता है जो बुजुर्गों के मन में एक गहरी उदासी पैदा कर देती है। वे महसूस करने लगते हैं कि अब उनकी जरूरत किसी को नहीं है। यह अकेलापन धीरे धीरे अवसाद, डिप्रेशन का रूप ले सकता है और आत्मसंदेह को जन्म देता है। वे सोचने लगते हैं, क्या मैं अब किसी काम का नहीं रहा? क्या मेरा कोई महत्व ही नहीं बचा? और जब इंसान खुद को ही बेकार मानने लगे तो जीवन बोझ लगने लगता है। लेकिन यह बोझ सिर्फ बुजुर्गों का नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम सच में अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से प्यार करते हैं, तो सिर्फ उनके आसपास रहना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उनके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ना होगा। उनसे बातें करें, उनकी राय को महत्व दें, उनके अनुभवों को सुनें और सबसे जरूरी, उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आज भी इस परिवार के उतने ही अहम सदस्य हैं जितने पहले थे। नंबर 7, आशाएं छोड़ने की आदत। जब उम्र बढ़ती है तो इंसान खुद से उम्मीदें लगाना बंद कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हर दिन कुछ नया करने का जोश होता है? नए खिलौनों से खेलना, नई कहानियां सुनना, नई जगहों पर जाना, हर चीज में एक अलग उत्साह होता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, यह जोश धीरे धीरे कम क्यों हो जाता है, और बुजुर्ग होते होते तो मानो यह पूरी तरह खत्म ही हो जाता है। असल में समस्या यह नहीं कि बुजुर्ग कुछ नया कर नहीं सकते, बल्कि यह सोच बन जाती है कि अब इस उम्र में कुछ करने का क्या फायदा। यह सोच ही धीरे धीरे उन्हें अंदर से तोड़ने लगती है। जब इंसान अपने आप से ही उम्मीदें छोड़ देता है तो जीवन में उत्साह भी खत्म होने लगता है। यह वैसा ही है जैसे किसी किताब का आखिरी अध्याय आते ही उसे बिना पढ़े बंद कर दिया जाए। लेकिन क्या सच में जिंदगी का अंत तभी हो जाता है जब उम्र बढ़ती है, या जब इंसान खुद मान ले कि अब उसके लिए कुछ नया करने को बचा ही नहीं है? बुजुर्गों में यह आदत आम हो जाती है कि वे खुद को सीमित मानने लगते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि अब उनका काम सिर्फ बीते दिनों को याद करना था, बच्चों की परवरिश देखना और अपने स्वास्थ्य की चिंता करना भर है। लेकिन अगर वे इस सोच को बदल दें तो बुढ़ापा भी एक नया अध्याय बन सकता है, एक ऐसा अध्याय जिसमें वे अपने अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और खुद को फिर से खोज सकते हैं। दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने 60, 70, यहां तक कि 80 की उम्र में भी नए सपने देखे और उन्हें पूरा किया। कुछ ने नई किताबें लिखी, कुछ ने नई भाषाएं सीखी, कुछ ने पेंटिंग शुरू की, तो कुछ ने घूमना शुरू किया। इन लोगों ने यह नहीं सोचा कि अब देर हो चुकी है, बल्कि यह सोचा कि जब तक सांस है तब तक जिंदगी को जिया जा सकता है। समस्या यह नहीं कि उम्र बढ़ने से इंसान कुछ नहीं कर सकता, समस्या यह है कि उम्र बढ़ते ही इंसान खुद से उम्मीदें छोड़ देता है। अगर बुजुर्गों को यह एहसास हो जाए कि हर दिन नया हो सकता है, अगर वे खुद को एक नई दिशा दें, तो बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर बन सकता है। नंबर 8, वास्तविकता और भ्रम के बीच
उलझा हुआ मन। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को यह कहते सुना है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, या पहले के लोग ज्यादा अच्छे होते थे? यह केवल एक साधारण टिप्पणी नहीं होती, बल्कि यह उनके अंदर चल रहे गहरे मानसिक संघर्ष की झलक होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान का दिमाग बीते दिनों की सुनहरी यादों में खोने लगता है। वे अपने बचपन, युवावस्था और उन दिनों की घटनाओं को इतनी बार दोहराते हैं कि वर्तमान उनके लिए फीका लगने लगता है। समस्या तब पैदा होती है जब यह आदत इतनी बढ़ जाती है कि वे वर्तमान को पूरी तरह अस्वीकार करने लगते हैं। जो चीजें आज आम हैं, टेक्नोलॉजी, बदलते विचार, नई पीढ़ी की सोच, ये सब उन्हें अजनबी और असहज लगती हैं। वे पुराने जमाने की सादगी को याद करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हर दौर के अपने संघर्ष होते हैं। जब वे यह मान बैठते हैं कि पहले सब कुछ अच्छा था और अब सब कुछ गलत है, तो यह उनके मन में एक स्थायी असंतोष भर देता है। धीरे धीरे यह असंतोष एक गहरी मानसिक उलझन में बदल जाता है। वे अपने आसपास के बदलाव को नकारते हैं, लेकिन उन्हें रोक भी नहीं सकते। वे अपने पोते पोतियों को मोबाइल पर घंटों बिताते हुए देखते हैं, परिवार के लोगों को व्यस्त देखते हैं और फिर सोचते हैं, हमारे समय में तो ऐसा नहीं था। क्यों? यही सोच उन्हें और अकेला कर देती है, क्योंकि जब इंसान बदलते समय को अपनाने में असफल हो जाता है, तो वह खुद को दुनिया से कटता हुआ महसूस करने लगता है। असल में अतीत की यादें बुरी नहीं होती, लेकिन अगर वे किसी को वर्तमान से काट दें, तो यह एक भावनात्मक कैद बन जाती है। अगर बुजुर्ग यह समझें कि हर दौर अपने तरीके से अनोखा होता है और समय के साथ चलना ही सच्ची समझदारी है, तो वे खुद को ज्यादा शांत और खुश रख सकते हैं। बुढ़ापा तब अभिशाप नहीं बनेगा जब वे अतीत की खूबसूरती को संजोकर वर्तमान को भी अपनाना सीखेंगे। यही संतुलन उन्हें मानसिक शांति और एक नई ऊर्जा दे सकता है, जिससे जीवन का यह पड़ाव भी खूबसूरत बन सके। नंबर 9, रिश्तों का आधिकारिक अंत। जब हमें यह समझ आ जाता है कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में वह खालीपन देखा है जो तब आता है जब वे अपनों को खोने के बाद अकेले बैठकर पुरानी यादों में खो जाते हैं? जीवन के सफर में हम कई रिश्ते निभाते हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, बच्चे। लेकिन एक उम्र के बाद यह सच्चाई सामने आने लगती है कि कोई भी हमेशा के लिए नहीं है। रिश्ते जो कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, धीरे धीरे छूटने लगते हैं। कुछ लोग दुनिया से चले जाते हैं, कुछ अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास समय नहीं बचता, और जो सबसे ज्यादा चुभता है वह यह एहसास होता है कि अब कोई इंतजार नहीं कर रहा, कोई जरूरत महसूस नहीं कर रहा। बुजुर्गों के लिए यह दौर सबसे कठिन होता है। जब वे छोटे थे तब माता पिता का सहारा था, जब जवान हुए तो दोस्तों और जीवन साथी का साथ था। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो वे देखते हैं कि जिन लोगों के साथ उन्होंने हंसते खेलते जिंदगी बिताई, वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। पहले त्योहारों पर पूरा घर गुलजार रहता था, लेकिन अब वही त्योहार उनके लिए सिर्फ एक तारीख बनकर रह गए हैं। पहले वे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रातें जागकर बिताते थे, लेकिन अब उन्हीं बच्चों की व्यस्तता उन्हें समझने का समय नहीं देती। यह अकेलापन किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं सकता। अगर वे अपनी तकलीफ बयान करें तो लोगों को लगता है कि वे भावुक हो रहे हैं। अगर वे चुप रहें तो यह दर्द अंदर ही अंदर घुटता रहता है। यही भावनात्मक शून्यता उन्हें भीतर से खोखला करने लगती है। वे महसूस करने लगते हैं कि अब उनका इस दुनिया में कोई खास महत्व नहीं रहा। यह एहसास इतना गहरा होता है कि कई बुजुर्गों को अवसाद तक हो जाता है। लेकिन क्या इस दर्द से बाहर निकलने का कोई तरीका है? हाँ, अगर वे समझ सकें कि रिश्तों का अंत केवल शारीरिक होता है, भावनात्मक रूप से वे हमेशा जीवित रहते हैं। अगर वे नए रिश्ते बनाने का साहस कर लें, चाहे वह पड़ोस के किसी छोटे बच्चे के साथ हो, किसी बुजुर्ग मित्र के साथ हो या खुद से ही हो, तो वे इस खालीपन को भर सकते हैं। जिंदगी तब तक अधूरी नहीं होती जब तक इंसान खुद को अधूरा मानने न लगे। यही सोच अगर बुजुर्ग अपना लें तो रिश्तों की कमी भी जीवन को बोझिल नहीं बना पाएगी।
बुढ़ापा सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं है, यह उन भावनाओं और अनुभवों का संगम है जो जीवन के लंबे सफर में धीरे धीरे हमारे भीतर जमा होते जाते हैं। यह सिर्फ बालों के सफेद होने या शरीर के कमजोर पड़ने की बात नहीं है, बल्कि उन अनदेखी इच्छाओं, अधूरे सपनों, एकाकी है खोते हुए रिश्तों और अकेलेपन के एहसास की गहराई को महसूस करने की अवस्था है। यह वह दौर है जब इंसान जीवन भर की मेहनत और समर्पण के बाद भी खुद को अप्रासंगिक महसूस करने लगता है। जब वह समाज का हिस्सा तो होता है, लेकिन उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन क्या बुढ़ापा हमेशा पीड़ादायक ही रहना चाहिए? नहीं। अगर इसे एक नई शुरुआत की तरह देखा जाए तो यह भी जीवन का खूबसूरत अध्याय बन सकता है। अपने अनुभवों को साझा करना, नए रिश्ते बनाना, खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करना और जीवन को वर्तमान में जीना, ये सब मिलकर इसे बोझ नहीं बल्कि एक मूल्यवान यात्रा बना सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इसे सिर्फ एक अंत की तरह देखना चाहते हैं या फिर इसे जीवन की नई रोशनी में अपनाना चाहते हैं? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को खुलकर जिएं।